मौलानाओं की पूरी टोली शाहरुख खान के बचाव में उतर आई है। शाहरुख के बचाव में कैसे बांग्लादेश को क्लीन चिट दी जा रही है, आप सुनिए। सोम जी को सोचना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, इस पर भारत का मुसलमान चिंतित है। अब ऐसी सूरत में शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। तो भी नफरत और आतंकवादी घातक हमले हो रहे हैं, यानी छुपकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करता। बांग्लादेश ठीक है, निंदा करो, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते कोई कहीं भी मरता है, हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन मेरे घर में आग लगी है, हमारा घर जल रहा है, हम नफरत से कुड़ रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसलिए बांग्लादेश जाए भाड़ में। बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, कंडेम करता हूँ। किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। पर वहीं पर आप देखिए, हमारे भारत देश के अंदर भी इस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होता है। कभी JSR के नाम के ऊपर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, तो कभी गाय के झूठा इल्जाम लगाकर उसको मार दिया जाता है, पर तब कोई कंडेम नहीं करता। कंडेम होना चाहिए। और रहा सवाल ये क्रिकेट विकेट का, तो उसमें तो देखिए भाई, किसी का ना समर्थन में होना गया इसमें, अगर भारत सरकार ने थोड़ी वक्त पहले इंडिया पाकिस्तान की मैच करा दी। देख रहे हैं आप कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी मिर्ची लग रही है सिर्फ इस बात पर कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर ना है। और क्यों ना कहा जाए, इतने हिंदुओं की मौत हो चुकी है। खाली दिसंबर में 12 हिंदू अब तक मारे जा चुके हैं, लेकिन ये लड़ाई छिड़ी क्यों है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। शाहरुख के खिलाफ धर्म गुरुओं ने अब मोर्चा संभाल लिया। 2 धड़े आपको यहाँ दिख रहे हैं, 2 धड़े ऐसे बढ़ गए। शाहरुख को देशद्रोही और गद्दार बता रहे हैं संत समाज के लोग। उनका सीधा कहना है कि ये फैसला सही नहीं है जो बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदा है शाहरुख ने, ये फैसला सही नहीं है IPL के लिए। KKR टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल किया गया है। जिस वक्त हिंसा की खबरें आ रही हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, मैं आपको बता रही हूँ दिसंबर में 12 हत्याएं हो चुकी हैं। और इसी बात से साधु संत नाराज है, खफा है। जगत गुरु ने भी शाहरुख को गद्दार बताया है, उनको ये फैसला वापस लेने के लिए सब कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ मौलाना शाहरुख के साथ खड़े हो गए और सीधे सीधे कह रहे हैं उनकी तरफ से मोर्चा संभालते हुए कि ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है। मौलानाओं ने शाहरुख के लिए मोर्चा संभाला है। शाहरुख खान को लेकर अब संत वर्सेस मौलाना की स्थिति आ गई है। हिंदुओं की हत्या पर मौलाना एक शब्द नहीं बोलते, शाहरुख के लेकिन साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यही फर्क बांटता है और इस बांटने वाले फर्क को खत्म करना चाहिए। लेकिन मौलाना एक तरफ जहां इस तरह से विरोध कर रहे हैं, शाहरुख का समर्थन कर रहे हैं, वहीं हुमायूं कबीर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। क्योंकि शुक्रवार की जो तस्वीरें आई हैं उसको देखकर हुमायूं कबीर को ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता बाबरी बनाने से, कोई उन्हें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकता। सुनिए जरा उन्हें भी। जितना दिन है मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी, हर जुम्मा में यह नमाज चलेगी, हर जुम्मा में 5 वक्त नमाज भी चलेगी, हर जुम्मा भी नमाज यहाँ अदाई करेगी, मुसलमान लोगों को इबादत करेगी। किसी के कोई हिम्मत नहीं है यहाँ का नमाज पढ़ने के लिए रुके, किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है। मेरा चैलेंज लेके बोल रहे हैं। तो भीड़ देखकर बाबरी वाली धमकी पर उतरे हुमायूं कबीर की बातें एक हद तक सही भी है, क्योंकि रिसर्च की एक रिपोर्ट में, प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2050 तक भाईजानों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा होगी। पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं जरा। दुनिया में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस्लाम वर्तमान में सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, इसके बाद मुसलमान दूसरे नंबर पर है। दुनिया की आबादी में मुसलमानों का हिस्सा करीब 25% है। वर्तमान में दुनिया भर में करीब 190 करोड़ मुसलमान हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं। अभी सबसे ज्यादा मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया है, उसके बाद पाकिस्तान और फिर भारत आता है। 2050 तक मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ पार करेगी और 2050 तक आबादी में मुसलमानों का हिस्सा बढ़कर 18.4% होगा। अभी भारत में मुसलमानों का हिस्सा लगभग 14.2% है और 2050 तक
भारत सबसे ज्यादा मुसलमानों वाला देश बन जाएगा। साल 2070 के आसपास मुसलमान ईसाइयों को पीछे छोड़ देंगे, ऐसा भी रिपोर्ट में कहा जा रहा है। मतलब भाईजानों की संख्या भारत के अंदर सबसे ज्यादा होगी और ये होगी साल 2050 तक। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में बरेली के अंदर बड़ी घटना हुई है, जहां न्यू ईयर के मौके पर हिंदू छात्राओं से लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों पर अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई है, जो एफआईआर कॉपी हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। बरेली में लव जिहाद को लेकर एफआईआर दर्ज हो रही है, तो वहीं ऐसे लोगों की एक टोली ऑनलाइन भी मौजूद है। लेकिन एक हिंदू लड़की ने इस लव जिहादी को कैसे सबक सिखाया है, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से आप लोग यार? ऊपर वाले की बनाई हुई हर एक चीज खूबसूरत, दोनों ही खूबसूरत है। आप भी दोनों की। कौन सी समाज के? जी कौन सी समाज के? क्या समाज? हम तो इंसानियत के समाज। रिलीजियन? इंसान नहीं हो, मुस्लिम बताएंगे तो कास्टली में क्या? जी मुस्लिम है। पाकिस्तान में क्यों नहीं जा रहे हो? हमारे इंडिया को क्यों खड़े करेंगे? इन लव जिहादियों के खिलाफ हिंदू बेटियों ने कैसे मोर्चा खोल दिया, आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां कहा जा रहा है कि अब काली शक्ति बनकर इन जिहादियों का इलाज करना